आज पहली फिक्र बंगाल चुनाव की है, जहां पहले चरण के मतदान में जमकर हिंसा हुई है। देसी बम से हमले हुए, कार में तोड़फोड़ की गई, प्रत्याशी को खेतों में भागना पड़ा, धरना प्रदर्शन हुए, सीआरपीएफ से झड़प हुई। बंगाल में बवाल की तस्वीरें कई इलाकों से आई हैं। इसके अलावा ग्लोबल फिक्र ट्रंप की जहरीली जुबान की करेंगे। उन्होंने भारत और चीन को नर्क का द्वार कहा है। ऐसे में आज उनका सच से सामना होगा। ट्रंप की नाकाम कूटनीति अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए कैसे नरक नीति बन चुकी है, यह तो देखना जरूरी है। और ईरान की एक नई धमकी जो पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ा रही है। क्या ईरान तेल के बाद डेटा वॉर शुरू करेगा? क्या ईरान समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स को काट देगा? क्या ऐसा करके वो पूरी दुनिया में इंटरनेट को ठप कर देगा? और बात होर्मुज़ में बिछी सी माइंस की भी करेंगे। पेंटागन की रिपोर्ट लीक हो चुकी है। पेंटागन ने कहा है कि उन समुद्री माइंस को हटाने में कम से कम 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। खबर है कि यह सुनकर ट्रंप के अभी से पसीने छूटने लगे। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का रुख करेंगे। वहां अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर पिछले 10 दिनों से लॉकडाउन जैसी स्थिति है। जनता शाहबाज सरकार और मुनीर सेना को बद्दुआएं दे रही है। लेकिन सबसे पहले वोट प्रतिशत के साथ बंगाल और तमिलनाडु में आज हुई बम्पर वोटिंग का अपडेट। देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि वोटिंग आज बम्पर हुई है, रिकॉर्ड तोड़ भी कह सकते हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, क्या इस ट्रेंड को समझ सकते हैं? सोचिए, मैं आप सभी लोगों के सामने एक ओपन क्वेश्चन रख रहा हूं। क्या आज बंगाल में जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, इसके बाद समझ में आ रहा है कौन जीत रहा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिक्र की शुरुआत सबसे पहले बड़ी पॉलिटिकल फाइल से। चुनावी राज पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की, जहां आज वोट डालेगा। पहले चरण में बंगाल में 152 सीटों पर बम्पर और आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। यह चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि एसआईआर पर जारी विवाद के बीच मतदान हुआ, जिसमें बंगाल ने अपने चुनावी रक्त चरित्र का रिकॉर्ड इस बार भी बरकरार रखा। कई इलाकों में हिंसा और खूनी झड़प की खबरें आई। लाठियां, ईंट और पत्थर से हमले हुए। हम आपको उबलते बंगाल की वो वीडियो रिपोर्ट भी दिखाएंगे जो मार धाड़ और एक्शन से भरपूर है। लेकिन सबसे पहले आज की ऐतिहासिक वोटिंग का लेटेस्ट अपडेट, जिसकी चर्चा चारों तरफ है। बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़। ध्यान से देखिएगा, नंबर आने वाला है 92.14%। 92% से ज्यादा वोट पड़े। सोचिए, ये आंकड़े रात 8 बजे तक के, अंतिम आंकड़े आने में और चीजें बदल सकती हैं। अगर पिछली बार से तुलना करें तो ऑलरेडी 9% मतदान बढ़ा है। पिछले साल इतनी ही सीटों पर 83.17% वोटिंग हुई थी, 83.17%। बंगाल में वोटिंग के चौंकाने वाले आंकड़ों ने सबका ध्यान खींचा है। सियासी गलियारों से लेकर पॉलिटिकल पंडित तक इसका एनालिसिस कर रहे हैं, इन आंकड़ों को डिकोड करने में जुटे हुए हैं। आज बंगाल में एक तरफ वोटिंग चल रही थी तो दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए भी प्रचार जोर शोर से चला। रैलियों के रण में प्रधानमंत्री मोदी भी थे और ममता बनर्जी भी। जनसभा के बाद आज शाम दोनों ने सड़क पर भी अपनी सियासी शक्ति दिखाई। हावड़ा में पीएम मोदी ने रोड शो किया तो कोलकाता में ममता बनर्जी ने पैदल मार्च। दोनों ने इस तरह जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो से एक और तस्वीर निकल कर आई। प्रधानमंत्री मोदी रोड शो के दौरान अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगे। वो लगभग 100 मीटर पैदल चले और जनता का उत्साह बढ़ाया। बंगाल की सड़कों से आई ये तस्वीरें बताती है कि इस बार चुनावी टक्कर कितनी जोरदार है। वैसे बम्पर मतदान के आंकड़े देखकर दोनों अपनी अपनी जीत के दावे भी अभी से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल में मतदान के आंकड़ों से मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी को भारी जीत मिलने वाली है। ममता बनर्जी ने जवाब दिया, पहले चरण के मतदान से संकेत मिलता है कि टीएमसी पहले से ही जीत की स्थिति में है। प्रधानमंत्री के मुताबिक बंगाल में बदलाव की लहर चल रही। टीएमसी ने महिलाओं के अधिकारों का हनन किया है। वहीं ममता कह रही है कि लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार और पहचान को सुरक्षित रखने के लिए मतदान कर रहे हैं। वोटिंग के नंबर को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी वीडियो शेयर करते हुए एक लाइन का पोस्ट लिखा है, द सन ऑफ द टीएमसी's corruption and hooliganism has set। यानी गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक टीएमसी के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का सूरज डूब चुका है। वैसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को
जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। আর ইভিএম দখল করবেন এত সস্তা, সবাই মরে গেছে, অন্যরা প্রতিবাদ না করলেও বাংলার মানুষ জানে কি করে মানুষের ভোটটাকে রক্ষা করতে হয়। আপনারাই অ্যালার্ট করে দিচ্ছেন। आपने सोचा था कि प्रधानमंत्री कभी गाड़ी से उतरकर आम लोगों के बीच भी जाएंगे, प्रोटोकॉल तोड़ते हुए? हमारा प्रधानमंत्री ऐसा ही है। प्रोटोकॉल तोड़ना ही प्रधानमंत्री का काम है। प्रधानमंत्री जनता का प्रधानमंत्री। आपको लगता है कि जनता प्रोटोकॉल तोड़ेगी इस बार? जीत का परचम बनवास का तोड़ दिया, जो करना था कर दिया, हो गया साफ।